आज रमजान का लास्ट फ्राइडे है। देश भर में आज रमजान के महीने का आखिरी जुमा है। उससे पहले दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज जुमे की अलविदा नमाज पढ़ी जानी है, जिससे पहले उत्तर प्रदेश के संबल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। एहतियाती कदम उठाते हुए अलविदा नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके, इसको लेकर संभल में पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अब की बार सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। वहीं इसके साथ साथ में यूपी के लखनऊ में पुलिस ने जुमे की नमाज से पहले इलाके का निरीक्षण भी किया। पुलिस के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने मौके पर जाकर लोगों के साथ में बातचीत की। इसके अलावा अयोध्या में भी सिविल लाइन ईदगाह इलाके में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके का जायजा लेते हुए देखे गए। यूपी के कई इलाकों में साफ साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नमाज वाली जगह पर ही पढ़ा जाएगा। उसे सार्वजनिक जितनी भी जगह है, पब्लिक प्लेसेस जितनी भी है, वहां पर घरों की छत पर ना पढ़ा जाए। इसको लेकर जमकर सियासत भी लगातार जारी है। आज इसी खबर के ऊपर हमारी बड़ी कवरेज रहने वाली है और लगातार जारी है। देश के कई शहरों से हमारे साथ में रिपोर्टर्स की टीम जुड़ी हुई है, लेकिन पहले खबर अमरोहा से आपको बताते हैं। अलविदा की नमाज से पहले अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। अलविदा की नमाज से पहले अमरोहा में झड़प देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में झड़प हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलते हुए नजर आए, पत्थरबाजी की गई। पुरानी रंजिश के चलते दोनों गुटों में यह पथराव हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। हिंसक झड़प में दोनों गुट के 12 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस भी एक्शन में फिलहाल नजर आ रही है। तो आज रमजान का आखिरी शुक्रवार है और आज अलविदा की नमाज पढ़ी जानी है, लेकिन उससे पहले ही कई सारे ऐसे शहर हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दो समुदाय आपस में कैसे भिड़ गए। इसकी तस्वीर अलविदा की नमाज से पहले अमरोहा की ये तस्वीरें। मुस्लिम समुदाय के ये दो गुट हैं जो आपस में भिड़ गए और उसके बाद पुलिस का भी इसमें एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपसी रंजिश इस पत्थरबाजी के पीछे कारण बताया जा रहा है। तो इस पूरी झड़प में 12 लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है। लाठी डंडे ईंट पत्थर उड़ाते हुए कैसे ये लोग नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। वहीं आप दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली से अलविदा जुमे की नमाज पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान लगाए गए हैं। तो आप देखिए, आज अलविदा की नमाज और उसको लेकर न केवल उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएसी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। खास करके पुरानी दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि जामा मस्जिद का इलाका है, रेड फोर्ट का इलाका है और इंडिया गेट आसपास, ये सारे वो सेंसिटिव एरियाज हैं। वहां पर पुलिस की खासा मौजूदगी देखी जा रही है। ड्रोन के जरिए पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं और साथ साथ में पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। जामा मस्जिद के पास खास करके जो व्यवस्थाएं हैं, इंतजाम है सुरक्षा के, वो किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो पीएसी के जवान है वो नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो पैरामिलिट्री के जवान, दिल्ली पुलिस और अलग अलग जगह पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। आज अलविदा जुमे की नमाज है और उसको लेकर काफी ज्यादा जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद किया गया है। पूरे देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया गया है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ भी सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं। ये जामा मस्जिद तक जाने वाला रास्ता है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मेन एंट्री पे ही पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। और इस रास्ते को, जो कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 12 की तरफ और 13 की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसको यहाँ पर जो है वो डाइवर्ट किया गया है। यानी कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से आगे नहीं जा सकती हैं और पैदल जो नमाजी हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन गाड़ियों को यहाँ पर आने से जो है वो रोका जा रहा है, डाइवर्ट किया गया है रास्ता, ताकि किसी भी तरीके से जो लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको दिक्कत ना हो। बैरिकेड लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और लगातार लोगों से जो गाड़ी से आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप आज गाड़ी यहाँ से यू टर्न कर ले और उसके बाद आगे जाएं। ये भी देखिए जामा मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता है, मीना बाजार का ये रास्ता है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पे नजर आएंगे और यहाँ भी जो सुरक्षा है वो की गई है। हर एक गेट के ऊपर, जो कि जामा मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही चाक चौबंद की गई है। पूरे देश में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर
जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और पीछे भी जो गेट नंबर 11 का रास्ता है वहां भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी पुलिस की जो टुकड़ी है वो आपको नजर आएगी। पैरामिलिट्री फोर्स को वहां भी डिप्लॉय किया गया है। वहां भी बीच रास्ते पे बैरिकेड किया गया है, आने और जाने वाले रास्तों को अलग किया गया है। और दूसरी तरफ से भी जो गाड़ियां आ रही हैं उनको वहां से रोक दिया जा रहा है ताकि AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद में जगह कम है तो सड़क पर नमाज होगी। ये दिल्ली है, संभल है या मेरठ नहीं है। ये शोएब जमई के द्वारा कहा गया कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर जगह कम पड़ी मस्जिद में तो सड़क पर नमाज अदा की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर यह कह दिया गया है कि कहीं पर सड़क पर या छतों पर भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। वहीं अब शोएब जमई का ये बयान सामने आ गया है, जो कि AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष हैं। दिल्ली में भी भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहूँगा कि अपने बड़बोले नेताओं को कहें कि दिल्ली का माहौल खराब न करें। रमजान का लास्ट फ्राइडे है, ऐसे में देश भर में पुलिस बल खास तौर पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में अलग अलग जगह से हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं, जिनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं। आज आखिरी जुमा है, देश भर में आज रमजान का आखिरी जुमा है। उससे पहले दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं और आज जुमे की अलविदा नमाज पढ़ी जानी है, जिसकी वजह से यूपी के संभल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पूरे इलाके में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। अलविदा नमाज को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे, इस वजह से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। मकरंद का रुख कर लेते हैं एक बार। मकरंद, फिलहाल व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं और कैसे फिलहाल फ्लैग मार्च किया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर यूपी की तरह ही मस्जिदों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हालांकि स्थितियां शांतिपूर्ण है। अभी तक पूरे रमजान में किसी तरह का कोई घटनाक्रम यहाँ पर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के महू में ही एक केवल घटनाक्रम दिखाई दिया था, वो भी भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान जो स्थितियां हैं वो खराब हुई थी। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मस्जिदों में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी लगभग 12:30 के करीब वक्त हो रहा है। 1 बजे के बाद से 2:30 बजे तक अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और ऐसे में यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हालांकि इसको लेकर के मस्जिद कमेटी और जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनके साथ शांति समिति और तमाम जो अलग अलग तरह की थानों की बैठकें होती हैं वो करवाई गई थी। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में नमाज को लेकर के विवाद चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी शांति समिति की बैठकों में इस पर चर्चा हो चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी जाए, इसी की उम्मीद है। हालांकि सड़क पर नमाज पढ़ने की स्थिति अभी नहीं बनेगी, लेकिन ईद को लेकर के ये जरूर है कि ईद के दिन की व्यवस्थाओं को लेकर के सुरक्षा की बैठकें लगातार चल रही हैं। खुद डीजीपी और भोपाल और तमाम जो जिलों के एसपी और कमिश्नर्स हैं उनको भी ताकीद की गई है कि ईद को लेकर के पहले से एक प्लानिंग बनाकर रखें ताकि कोई समस्या ना आए। गाइडलाइन की बात करूं तो अभी तक मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी नहीं की गई है। लेकिन इस सबके बीच में हमारे साथ में गौरव भी जुड़े हुए हैं, जो कि आप बताएंगे कि कैसे व्यवस्थाएं फिलहाल प्रशासन के द्वारा की गई है। गौरव।
बिल्कुल, देखिए संभल एक ऐसा शहर है जो पिछले नवंबर की घटना से लगातार अलर्ट पर है और लगातार केंद्र में। और अभी सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा शाही जामा मस्जिद, और यहाँ पर लगातार अलविदा की नमाज के लिए जो नमाजी हैं वो लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जब ये पूरा मस्जिद का परिसर भर जाएगा तो इसके बाहर मैं आपको दिखा दूं इंतजाम किए गए हैं। इस तरह से ये टेंट लगाकर यहाँ पर छांव की गई है और जो मस्जिद के चबूतरे का इलाका है वहां पर लोग नमाज पढ़ सकेंगे। लेकिन इसके अलावा नमाज पढ़ने की इजाजत कहीं पर भी नहीं होगी। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें तो पुलिस की जो तैनाती है, रैपिड रिएक्शन फोर्स है, पुलिस के जवान तैनात हैं और खुद एसपी और डीएम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कोतवाली थाने के जो एसएचओ हैं वो मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस कोतवाली थाने के इलाके में ही है। और आप देखें तो ये जो चौकी यहाँ पर बनी है, यहाँ पर भी हर जगह पर आपको पुलिस के जवानों की मौजूदगी ही नजर आएगी और ये दिखाती है कि किस तरीके से इस बार प्रशासन अलर्ट पर। ये देखिए दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर। ये तस्वीर देखिए, ये इस तरह से जो चबूतरे का इलाका जिसे हम खाली देखते थे, यहाँ पर अगर आप देखें तो बाकायदा इस तरह से दरी बिछाकर, कालीन बिछाकर और इंतजाम किया गया है। यानी कि जो मस्जिद के परिसर का इलाका है जहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और जो सड़क से हटकर है वहीं तक नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी जर्जर इमारत, किसी तरह के भवन, किसी तरह के छत पर जाने की इजाजत जो है वो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और आप देखिए लगातार बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंच रहे हैं और आप देखिए पूरा सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। और आप देखिए चूंकि जुमे की नमाज है, अलविदा की नमाज है, तो कोशिश ज्यादातर लोगों की यही है कि वो शाही जामा मस्जिद में पढ़ें। लेकिन इस पूरे रास्ते पर चप्पे चप्पे पर, हर गली पर, चौतरफा जो है किले नुमा पूरी पुलिस की मौजूदगी है। और पुलिस ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि यहाँ पर कहीं से भी जो भीड़ है वो रुके ना, इकट्ठा ना हो और उनकी मौजूदगी जो है वो ना दिखाई दे। और आप देखिए बड़े संख्या में यहाँ प्रशासन के लोग भी जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर एसडीएम हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। संभल की महत्वपूर्ण और बड़ी कोशिशें प्रशासन की तरफ से की गई हैं। क्या इंतजाम है इस बार? यहाँ पर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। जोन और सेक्टर में पूरे एरिया को बांटा गया है। पुलिस डिप्लॉय की गई है जिसमें सिविल पुलिस है, पीएससी है, आरआरएफ है, आरएएफ है। और जो स्थानीय स्तर पे पूरे तहसील क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी तैयारी है। हम ये जो अलविदा जुमा की नमाज है, इसके अलावा जो आगे चल के ईद की नमाज है, इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। सकुशल संपन्न कराना। आप देखिए मौके पर डीएम हैं, एसपी हैं, तमाम जो सर्किल ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब ने यही सुनिश्चित करना है। और जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, एक बार मैं अंकित के जरिए वो तस्वीरें भी दिखा दूं। यहाँ पर आप देखिए कि ये रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की भी जो है एक कंपनी जो है तैनात की गई और बाकायदा एक बड़ा फ्लैग मार्च संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में किया गया है। दूसरी तरफ आप देखें बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं। और मैं आपको तस्वीर याद करा दूं, 22 नवंबर को जुमे की नमाज थी। उस दिन भयंकर भीड़ हुई थी और वो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से ठीक 2 दिन पहले की तस्वीर थी। और जब यहाँ पर जो सपा सांसद बर्ग थे उन्होंने सीढ़ियों पे बयान दिया था और फिर जो 24 को हुआ वो सबकी आंखों के सामने है। और एक बार मैं कोशिश करूंगा जो जिले के डीएम हैं उनसे भी बात कर लूं, क्योंकि लगातार यहाँ पर बात और चर्चा और निगरानी जो है वो चल रही है। डीएम साहब एक बार आप दिखा भी रहे हैं संभल में कैसे फिलहाल व्यवस्थाएं की गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी देखी जा रही है, बड़ी तादाद में फोर्सेस भी हैं। इस बीच गौरव आप ही की एक रिपोर्ट एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं जहां पर के बिश्नोई के साथ में आपने खास बातचीत की। सर किस तरह के इंतजामात आज किए गए हैं? अब मैं एक कंपनी आरएएफ की और 3 कंपनी आरआरएफ की और 7 कंपनी पीएससी की प्राप्त हुई है मुख्यालय द्वारा। उन सभी को प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि निगरानी रखी जा सके। और यहाँ पे जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उससे कोऑर्डिनेट किया गया था। उनके द्वारा यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगाया गया है जो यहाँ पे जो भी नमाजी नमाज पढ़ने जा रहे हैं उन सब लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट या इस तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है। शांतिपूर्वक तरीके से जो है नमाज अदा की जाए। तो गौरव की रिपोर्ट आपने देखी, के बिश्नोई के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ में भोपाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, संभल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की है, ये तो आपने देख ली। साकेत का रुख कर लेते हैं जो कि पटना से हमारे साथ में जुड़े। साकेत, पटना में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है जुम्मे की नमाज को लेकर कि आप इसको रोड पर अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें पटना से सामने आ रही हैं?
देखिए, पटना के व्यस्तम इलाके में अभी हम मौजूद हैं। पटना जंक्शन जो पटना रेलवे स्टेशन है वहां पर ये मस्जिद है, आप देखिए सामने, और इस मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। और चूंकि आज जुमे का नमाज है तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेंगे मुस्लिम समाज के लोग, और अभी से देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर और दिख रही है, तमाम लोगों ने अपने हाथों पर, आप देखिए, ये काला बैंड लगाए हुए हैं, काली पट्टी बांधकर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये काली पट्टी इसलिए है, जो वक्फ बिल है उसके खिलाफ तमाम लोग, जिस तरह से पटना में प्रदर्शन भी हुआ, और उसके बाद आज जो मुस्लिम संगठन है जमात, यहाँ पर तमाम मुस्लिम संगठनों के तरफ से ये आह्वान किया गया था कि आप लोग आज अपना विरोध दर्ज कराएं, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। तो तमाम लोगों के हाथों पर ये काली पट्टी आप देख रहे हैं। आप लोग काली पट्टी लगा के आए हैं? देखिए, जो काला कानून वक्फ बोर्ड के लिए लाया गया है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इन्होंने कहा थे 2014 में सबका साथ सबका विकास, इसी का विरोध आप लोग तो आज कैसा बिना विश्वास में लिए आप कानून ले आते हैं, एक तबका को कहीं ना कहीं नाखुश करते हैं, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश तो है ही नहीं। देखिए, बड़ी संख्या है लोगों की, तमाम लोग आज यहाँ पर काली पट्टी बांधकर हाथों में नमाज यहाँ पर अदा करेंगे। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद, अभी तो आप इस पर ट्रैफिक देख पा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ट्रैफिक बंद होगा और पूरी सड़क दोनों तरफ जो है, ये सड़क पटना स्टेशन का ये व्यस्तम इलाका है और ये सड़क अब रुकेगी और उसके बाद इस सड़क पर यहाँ पर जो नमाजी है वो बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। वहीं मेरठ से लेकर सहारनपुर तक के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। योगी सरकार, प्रशासन मुस्तैदी के साथ में तैनात है। वहीं इसी बीच मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। मेरठ में क्या कुछ हालचाल है, मेरठ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, प्रेरित एक बार दिखाइए। नहीं कर रहे हो तो बताओ। मुसलमान तो खामोशी है, जैसा आदेश दिया जा रहा संविधान की तरफ से वैसा आदेश को मान रहा है मुसलमान। कभी मान तो नहीं रहा, कभी ये तो नहीं कह रहा कि हम नहीं मान रहे आपका आदेश। तो बताओ, इस काली पट्टी से आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ये बता दो सिर्फ। आपने पट्टी बांधी हुई थी? सर, यही पट्टियाँ, ये पट्टी हमने बांध रखी थी, हमें खुलवा दिया अधिकारियों ने। पट्टी है, बताओ, यही पट्टी, इससे अगर कुछ फर्क पड़ रहा तो बताओ। इससे भी मतलब इससे भी ऐतराज है, गलत तरीका है। तो ऐतराज आप लोग जता रहे हैं? हम एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं सिर्फ, हम और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, वक्फ बोर्ड का जो बिल सरकार हमारे खिलाफ लाना चाह रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। भारत आजाद अपनी। तो देखिए, लोग जो है वह काली पट्टी बांध करके यहाँ पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन किया जा रहा है उसको लेकर के इनका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो देखिए, जहाँ मैं मेरठ में मौजूद यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि नमाजी जो है वो अलविदा नमाज यहाँ अता करने आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस और यहाँ पे RRF के जवान भी हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर लोग नमाज अता करने आ रहे हैं, जहां बीते दिनों प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं अता की जाएगी। अगर कोई सड़क पर या इस तरह से नमाज अता करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएंगे, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है और पासपोर्ट को भी रद्द कराया जा सकता है। इसे लेकर के तमाम जो लोग हैं, बिल के विरोध में आज कहा गया था कि आप काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करिए। वहीं क्या कुछ तस्वीरें मेरठ से सामने आई वो भी आपने दिखाई। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, लखनऊ में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? यूपी की राजधानी और योगी आदित्यनाथ की सख्ती साफ तौर पर पूरे प्रदेश में देखी जा रही है, ऐसे में लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, एक तो लखनऊ की निगरानी पुलिस कमिश्नरेट से हो रही है और पूरे प्रदेश की निगरानी पुलिस मुख्यालय से हो रही है। यहाँ पे देखिए पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। आज सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है, क्योंकि नमाजी सड़कों पर होंगे, अलग अलग मस्जिदों में। ये जामा मस्जिद के पास का इलाका है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर पुलिस बैरिकेड किया गया है। जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। नमाज सड़कों पर न हो, इसका खास ख्याल नमाजी भी रख रहे हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन के अफसर भी रख रहे हैं, क्योंकि अगर सड़क पर नमाज होगी तो जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वो बेहद सकरा हुआ इलाका है, लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, जो राहगीर हैं उन्हें असुविधा होगी। तो ऐसे में ये व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी नमाजी सड़क पर नमाज नहीं करेगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया सड़क पर नमाज अदा ना की जाए, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई। पिंकी राजपुरोहित का रुख कर लेते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ में जुड़ी है। पिंकी, बड़ी तादाद में जो मस्जिदें हैं उनकी मौजूदगी भी है, वहीं तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई। काली पट्टी हाथ पर बांधकर कैसे मुस्लिम समाज के जो तमाम लोग हैं वो अलविदा की नमाज अदा करने के लिए सामने आए हैं। 90% से ज्यादा इबादतगाहों की शक्ल में है, यानी या तो बिल्कुल जमीनों पर मसाजिद तामीर की गई हैं, या मदारिस हैं, या खानकाहें हैं, या दरगाहें हैं, या कब्रिस्तान है। जाहिर सी बात है इन तमाम औकात का पूरा मैनेजमेंट हमारे इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही होना है।
और इसीलिए उस वक्त की हुकूमतों ने वक्फ एक्ट बनाया और उस वक्फ एक्ट में इन तमाम शरई कवानीन को मद्देनजर रखते हुए तमाम कानून बनाए करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, आज वक्फ के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने के लिए कहा गया था। तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी यही अपील सामने आ रही थी। हैदराबाद का एक बार रुख कर लेते हैं, पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। पिंकी, हैदराबाद में क्या कुछ तस्वीरें, क्या वहां पर भी काली पट्टी पहनकर, क्योंकि तस्वीरें अभी लखनऊ से हम दिखा रहे थे जहां पर काली पट्टी पहनकर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पहुंचे हैं, क्या हैदराबाद में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कॉल बुलाया आज कि हर कोई जो है साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पे हाथ पर जो है काली पट्टी बांध के आए, और यही कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी जो अलविदा जुम्मा के लिए आज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लोग, वो कई लोग काली पट्टी बांधकर जो है पहुंच रहे हैं। और ये जुम्मा जो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प जो है वो, और जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है वो ये कि आज असदुद्दीन ओवैसी जो है इस जुम्मे के बाद अपने भाषण में किन किन मुद्दों को रखेंगे, क्या बात करेंगे, ये बहुत बड़ी एक जो है हर चीज को लेकर जो एक इंतजार है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि शुक्रवार के दिन जुम्मे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ को लेकर सवाल उठाए थे, साथ ही संभल में मेले को लेकर उठाए थे, इसके अलावा जो नागपुर में जो हिंसा भड़की उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। तो ऐसे में आज फिर एक बार असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे और संबोधन करेंगे, और यही कारण है कि इस चीज का भी इंतजार है। इस बीच आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मक्का मस्जिद में पहुंच रहे हैं। काली पट्टी भी कई लोगों के हाथों में बंदी हुई है, और इस बीच पुलिस की भी तैनाती देखी जा सकती है। वहीं कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं काली पट्टी में भी देखे जा रहे हैं। ठीक है पिंकी, और आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर के ऊपर रमजान का आज लास्ट फ्राइडे और टाइम्स नाउ नवभारत की कवरेज लगातार जारी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी आपको नजर आ रहे हैं, हैदराबाद से सीधी तस्वीरें सामने आई है। काली पट्टी पहनकर कैसे वक्फ बिल का विरोध यहां पर किया जा रहा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी काली पट्टी पहनकर आज नमाज से पहले देखे जा रहे, रमजान का लास्ट फ्राइडे और अलविदा की नमाज, और उससे पहले बड़ी संख्या में जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनके द्वारा खास करके ये अपील की जा रही थी कि वक्फ के बिल के विरोध में काली पट्टी पहनकर ही आज नमाज अदा की जाए। और इसीलिए बड़ी तादाद में आप देख भी सकते हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई नमाज के समय से ठीक पहले, काली पट्टी पहनकर विरोध दर्ज कराते हुए समुदाय के लोग। पिंकी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए हैदराबाद से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ओवैसी काली पट्टी पहनकर पहुंच गए हैं। क्या कुछ अपडेट फिलहाल, क्या बड़ी तादाद में लोग और भी जुड़ने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जब भी जुम्मा होता है तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इसी मस्जिद पर पहुंचते हैं जिस वक्त अब आपको यहाँ के हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस अलविदा जुम्मे के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम लगातार मस्जिद के भीतर भी आपको ले चलते हैं, जहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कई लोगों के आम पर जो है काली पट्टी भी बंधी हुई है। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज वक्फ बिल के खिलाफ एक कॉल बुलाया है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट बुलाया है, उसी में भाग लेते हुए खुद असदुद्दीन ओवैसी भी देखे जा सकते हैं। एक बार साकेत का रुख कर लेते हैं, पटना से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी। साकेत, पटना में मौजूदा वक्त में क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि बेहद कम समय बचा है जब जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और लोगों के पहुंचने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ पर सड़क के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं तमाम जो नमाजी है वो अब यहाँ पर बैठ गए हैं। ये सड़क को देखिए किस तरह से घेर दिया गया है, और अब जो भी गाड़ियाँ हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। अमूमन आप आम दिनों में भी अगर इधर आते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये स्टेशन का ये पूरा इलाका है, यहाँ काफ़ी ट्रैफिक और भीड़ भाड़ रहती है। और बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से मस्जिद के बाहर जो ये पूरी सड़क है उसको अब कवर्ड किया गया है, उस पर ये बिछाकर, और जो नमाजी जो है वो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, वो नमाज अता कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ चूंकि यहाँ के बाद आगे गाड़ियाँ नहीं जाने दी जा रही है, पुलिस की जीप आप देख पा रहे हैं बीच में लगा दी गई है और गाड़ियों को आगे से डाइवर्ट किया जा रहा है। कितना जाम लगता है, ये पूरा
जाम वाला इलाका है, बावजूद इसके यहाँ पर हर शुक्रवार को इसी तरह की तस्वीर होती है जब यहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है, वन वे ट्रैफिक कर दिया जाता है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर सड़क के बीचों बीच इसी तरह खुलेआम नमाज जो है वो पढ़ा जाता है, क्योंकि ये हमेशा का ये नियम है और पुलिस की भी बाकायदा इसके लिए तैनाती यहाँ की जाती है। पुलिस इस कोशिश में होती है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नमाज अदा करने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।